हेलो दोस्तों, वेलकम टू देव एकेडमी विदिशा। आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने इस चैनल में। एवरेज की मैं फर्स्ट वीडियो आपको बता चुका था। फर्स्ट में मैंने बेसिक बहुत अच्छे से कंप्लीट करवा दिए थे और ये जो है हमारा सेकंड पार्ट है। इसमें हम कुछ और एवरेज के जो अच्छे क्वेश्चंस होते हैं उनको कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, वो आपको दिखेगा अभी यहाँ डिस्प्ले पे कि 8 व्यक्तियों की एक समिति में 35 वर्ष तथा 45 वर्ष के 2 सदस्यों के स्थान पर 2 स्त्रियों के लिए जाने पर समिति के सदस्यों की औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। आपसे पूछा गया है इन 2 स्त्रियों की औसत आयु ज्ञात कीजिए, ठीक है। जरा समझो बात को कि उसने बोला है कि कोई पूरी की पूरी कमेटी है और उस कमेटी में टोटल कितने मेंबर है? 8 मेंबर है, ठीक है। कितने मेंबर है भाई? यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है 8 मेंबर है। और इसमें क्या है, इन 2 लोगों के बारे में बताया गया है। एक है 35 साल का, ठीक है, एक 35 ईयर्स का है और दूसरा है आपका कौन सा? 45 ईयर्स का। इन दोनों की जगह पर उसने क्या करा, 2 लेडीजों को ले लिया, ठीक है। कोई भी 2 उसने क्या करा, 2 लेडीजों को ले लिया, जिस वजह से क्या हुआ है, इन पूरी कमेटी की जो एवरेज एज है वो 2 साल प्लस हो गई है। यहाँ पर बात समझना पड़ेगी आपको कि जो पूरी कमेटी है इसकी एवरेज क्या हो गई है, 2 साल प्लस यहाँ पर हो चुकी है। तो आपसे पूछ रहा है कि इन 2 स्त्रियों की एवरेज आयु क्या है। ये जो 2 नई लेडीज आई हैं इनकी एवरेज एज हमसे पूछी गई है, ठीक है। देखो यहाँ तक तो मैंने क्वेश्चन को ही रिपीट करा है, बट एवरेज की आपको मूल भावना समझना है तो आपको हर एक बात को फिर से रिपीट करके सुनना जरूरी है। तो देखो यहाँ पर हमें पता है कमेटी में 8 मेंबर है, 35 साल का और 45 साल का आदमी गायब हुआ, ओके। उसके बाद में 2 लेडीजें आती हैं जिनकी वजह से एवरेज क्या होती है, 2 साल बढ़ जाती है, ठीक। यहां पर हमसे पूछा गया है इन लेडीजों की एवरेज, मतलब जो 2 महिलाएं आई हैं इन दोनों का एवरेज क्या होगा। अगर मुझे इन दोनों महिलाओं की, सबसे पहले क्या है ना, क्वेश्चन में देखा करो कि पूछा क्या गया है और जो पूछा गया है उसका आंसर कहां से निकल सकता है। तो उसने पूछा है महिलाओं का एवरेज, महिलाएं कितनी है? 2। तो जब भी हमें एवरेज चाहिए होता है भाई 2 लोगों का, तो उन दोनों का हमें क्या चाहिए, टोटल। मतलब उनकी अगर टोटल एज मुझे पता चल जाए और उसमें डिवाइड बाय मैं 2 कर दूं तो उन महिलाओं की मेरे पास एवरेज आएगी या नहीं, ये आपसे पूछ रहा हूं, आएगी भाई। तो फिर एक बात समझो, इस क्वेश्चन में बिल्कुल सिंपल है, कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है कि 35 और 45 साल के आदमी गए, उनकी जगह पे क्या हुआ, कुछ नए व्यक्ति, मतलब ये 2 नई महिलाएं आई जिसकी वजह से क्या हुआ, एवरेज एज जो है वो 2 साल प्लस हो गई। अगर इस जगह पे 35 और 45 साल के दोनों आदमी और उसकी जगह पे 35 और 45 साल की दोनों महिलाएं आ जाती ना, मतलब जितने साल के आदमी गए थे उतनी साल की महिलाएं आ जाती ना, तो मैं पहले समझा चुका हूं बेसिक में कि एवरेज पे कोई डिफरेंस नहीं पड़ता, ना तो एवरेज बढ़ती और ना ही एवरेज घटती। अगर ये 35 और 45 साल मिला के जो एज है, इससे अगर कम एज की महिलाएं आती तो पक्की बात है एवरेज जो इसने लिखा है ना 2 ईयर्स बढ़ गई है, वो क्या होती, कम होती। ये 2 ईयर्स बढ़ी है, क्यों बढ़ी है, क्योंकि इतनी एज के व्यक्ति तो आए ही हैं, साथ में ये 2 साल बढ़ाने वाले व्यक्ति और इसमें ऐड हो गए, मतलब और ज्यादा उसमें क्या हुआ है, एज ज्यादा आ गई है। तो एक बात तो कंफर्म है कि 35 + 45 ये एज तो उन महिलाओं की होगी, ठीक है। 5 और 5 10, 4 5 6 7 और 1 8, कितनी होगी, मतलब 80 साल उनकी एज तो होना पक्की बात है, ठीक है। 80 साल तो उनकी एज जो है वो होगी। बट ये जो 2 साल है ना, ये 2 साल एवरेज में बढ़ गई, 2 साल एवरेज में बढ़ गई, तो भाई एवरेज में बढ़ना मतलब पूरी की पूरी कमेटी में बढ़ना। कमेटी में कितने मेंबर है? 8 पे 2-2 साल बढ़ना, मतलब कितने साल बढ़ जाना, 16 साल। ये 16 साल किन की होगी, जो महिलाएं आई हैं उनकी तो होगी, वही तो एक्स्ट्रा अपने साथ लेके आए, तभी तो एवरेज बढ़ी है। तो हम महिलाओं की अगर टोटल एज यहाँ पे बताना चाहें, टोटल एज अगर मैं पूरी वुमेन्स की बताना चाहूँ तो आप कहोगे 80 + 16, मतलब वो कितनी हो जाएगी, 96। और एवरेज निकालने के लिए मैंने क्लियर बोला था कि टोटल एज चाहिए और उसके बटे में क्या कर दोगे आप, 2 कर दोगे, तो सीधी सी बात है महिलाओं की एज जाएगी। तो यहाँ पे हम टोटल एज अब बता सकते हैं, महिलाओं की कितनी है, 96 है। इसे आप 2 से डिवाइड कर दो, 2 चुक्को 8, 2 8 16, 48 जो है उनकी क्या हो जाएगी, एवरेज एज हो जाएगी महिलाओं की, ठीक। ये क्वेश्चन में जहाँ तक लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं इसी टाइप में अगला क्वेश्चन, ठीक है।
ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, इसको और देखते हैं। इसे मिटा दूं, है ना। देखो अगला क्वेश्चन उसने बोला है कि 11 परिणामों का औसत 60 है, मतलब 11 कोई भी ऑब्जेक्ट होंगे और उनका जो एवरेज है वो कितना है 60 है। यहां दिखेगा भी आपको। और यदि प्रथम 6 परिणाम मतलब स्टार्टिंग के अगर वो 6 लेता है तो उनका एवरेज जो है वो 59 है। ठीक है, स्टार्टिंग के 6 अगर वो लेता है तो उनका एवरेज कितना है 59 है। और अगर मान लो वो लास्ट से 6 लेता है पीछे से तो उनका एवरेज कितना है 62 है। आपसे पूछा गया है छठा परिणाम क्या है, और यकीन मानो मेरे दोस्त इसमें आप सिर्फ छठा ही परिणाम बता सकते हो, इसके अलावा कोई परिणाम नहीं बता सकते। जरा देखो मैं बताता हूँ उसमें फंडा क्या है। कितने परिणाम बोले उसने, कितने टोटल, तो देखो यहाँ पे उसने बोले 11। देखो मैं 11 लिख देता हूँ, मैं जरूरत नहीं पड़ती इस चीज़ की, लेकिन मैं एक बार लिख के बता देता हूँ कि ऐसे मान लो टोटल मिला के कितने ऑब्जेक्ट होंगे 11, और इन सब का तुम्हें एवरेज उसने बताया हुआ है। ठीक है, और इन सब का जो है उसने हमें एवरेज बताया हुआ है। इन सब का जो एवरेज है वो है कितना 60। अब एक बात तो मैंने पिछली क्लास में सिखाई थी कि अगर आपको इन सब का एवरेज पता हो, ठीक है, तो आप टोटल आराम से बता सकते हो। तो यहाँ पे जो टोटल होगा वो क्या होगा 60 × 11, मतलब डायरेक्ट मैं बोल सकता हूँ 660। इसका कहने का मतलब क्या है कि ये 11 के 11 जो परिणाम है इन सबको अगर आप टोटल करते हो तो कितना आएगा 660 यहाँ पे आएगा। ठीक, अब उसने बोला है कि स्टार्टिंग के 6, किसके, स्टार्टिंग के 6 परिणामों का औसत। देखो यहाँ पर, यहां से मैं लेता हूं स्टार्टिंग के 6, ओके, इनका हमें एवरेज उसने दे दिया कितना है भाई 59। ये होगा स्टार्टिंग के 6, तो मैं यहां से इनका टोटल बता सकता हूं। आप कहोगे सर इंटू 6 कर दो, ओके, पहली चीज। फिर बोल रहा है लास्ट से 6, तो 1 2 3 4 5 6 आप लास्ट से गिनोगे तो लास्ट से 6 हो जाएंगे ये। ठीक है, इनका एवरेज भी उसने हमको दे रखा है जो कि कितना है भाई, जो है 62 लास्ट से 6। ठीक, तो आपसे पूछा है बताओ छठा वाला जो परिणाम है वो क्या होगा। तो तुम खुद यहाँ पे देखो, स्टार्टिंग से आपने 6 लिए, फिर आपने लास्ट से 6 लिए, डबल बार कौन यूज हो रहा है, ये 6। अगर आप इन दोनों को टोटल कर दो तो आपके पास में ये पूरे कितने परिणाम आ जाएंगे 12 इस पे, और यहाँ पे कितने 11। आप इन 12 में से जब 11 को माइनस करोगे तो आपके पास में ये 6 वाला ही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये जो है ना ये कितनी बार यूज हो रहा है, 2 बार यूज हो रहा है। इसकी जस्ट एक सेम टू सेम क्या बन रही है, डुप्लीकेट फोटोकॉपी बन रही है ना। ठीक है, तो आप इसको टोटल करके निकाल लो। 9 छक्के 54, ठीक है, 5 छक्का 30 और 5 कितना हो गया 35, ये 354 हो गया इनका टोटल, इन 6 वाले परिणामों का। इसका टोटल 6 दूनी 12 और 6 6 36 और 1 कितना हो गया 37। इन दोनों को अगर मैं जोड़ूंगा तो इसमें आप देखोगे कि 2 बार 6 को जोड़ा गया है। छठे परिणाम को, छठा जो रिजल्ट है उसको 2 बार जोड़ा गया। तो हम इसे जोड़ लेते हैं, 4 और 2 6 हो गया, 5 और 5 10 और 2 कितना हो गया 12, 3 3 6 और 1 7, कितना हो रहा है भाई ये 726। अब मैं क्या करता हूं, इस 726 में से जब ओरिजिनल इन 12 हो गया ये, क्योंकि इसमें 6 को 2 बार गिना, इसमें से जब मैं 11 इनको माइनस करूंगा तो मुझे ऑब्वियसली बात है, पक्की बात है, कौन सा परिणाम मिलेगा यहाँ पे, छठा ही परिणाम मिलेगा। तो मैं इसमें से 660 को क्या कर देता हूँ, माइनस कर देता हूँ। ये 6 हो गया, बचेगा यहाँ पे कितना 6 बचेगा, और ये पूरा कैंसिल। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो छठा परिणाम होगा वो क्या हो जाएगा 66। ठीक है, जहां तक आपको ये वाली बात समझ में आ रही होगी। अब देखो हम कुछ और अगले क्वेश्चन देखते हैं इसमें। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन मैं यहां से लेता हूं आपके लिए, इसको मिटा देता हूं पहले। देखो अगला क्वेश्चन देखो जरा। अगला क्वेश्चन ये है कि 6 सदस्यों के एक परिवार की, क्वेश्चन थर्ड, हाँ, 6 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु कितनी है 27 वर्ष है। 6 सदस्य हैं किसी फैमिली में, उसकी एवरेज एज जो है वो कितनी है 27 ईयर है। यदि सबसे छोटे सदस्य की आयु 7 वर्ष हो तो परिवार के अन्य सदस्यों की औसत आयु सबसे छोटे सदस्य के जन्म पर क्या थी। देखो यहाँ पर फंडा क्या है, उसने बोला है कि जो 6 सदस्य हैं फैमिली में, कितने मेंबर है टोटल 6, ठीक है, इनकी जो एवरेज एज है फिलहाल में, ठीक है, इन 6 सदस्यों की एवरेज जो एज है वो कितनी है 27 है। बोलो बात क्लियर है। बोल रहा है यदि इनमें सबसे छोटा जो सदस्य है वो कितने साल का हो,
ये छोटा वाला जो छोटू है ना, ये छोटा सदस्य, ये कितने साल का है? 7 साल का। ठीक है, छोटू है एंटर, ठीक है, ये छोटू है, कितने साल का है ये 7 साल का है। तो आपसे पूछ रहा है कि जब इसका जन्म हुआ था उस समय पे परिवार के सदस्य, सबसे छोटे सदस्य के जन्म के समय पे परिवार की एवरेज एज क्या थी? तो देखो मेरी बात सुनो, यहाँ पे परिवार के सदस्य की जो अभी टोटल एवरेज कितनी है? 27 है 6 मेंबर की। तो हम यहाँ से टोटल निकाल सकते हैं, टोटल निकाल सकते हैं ना भाई। टोटल कितनी होगी? 27 इंटू 6, 7 6 42, 6 दूनी 12, 12 और 4 कितने हो गए? 16। अभी जो इनकी प्रेजेंट टाइम पे इन 6 के 6 मेंबरों की जो टोटल एज है वो कितनी हो गई? 162। अब हमको चाहिए छोटे सदस्य का जब जन्म हुआ था, तो 7 साल पहले की बात हो रही है ना। छोटे सदस्य का जन्म कब हुआ होगा? 7 साल पहले। बात समझ रहा मेरी? तो ऐसा तो है नहीं है कि 7 साल पहले हुआ था तो सब अकेले सिर्फ छोटू की 7 साल माइनस कर दो। ये जितने भी 6 के 6 मेंबर हैं ये वापस रिटर्न 7 साल पहले जाएंगे या नहीं? भैया आप भी हो, अगर आप 5 साल बाद की बात करते हो तो अकेले आपकी 5 साल एज थोड़ी बढ़ जाएगी, आपके पड़ोसी की बढ़ेगी, अड़ोसी की बढ़ेगी, घर के सारे लोगों की बढ़ेगी। बात समझ रहा हूँ मेरी? तो ऐसे ही अब जब ये छोटू पैदा हुआ होगा 7 साल पहले तो सबकी 7 साल एज कम होगी। और कितने मेंबर है टोटल? 6 मेंबर है। तो इन 6 मेंबरों की जब 7 साल एज कम होगी तो आप कहोगे सर 42 ईयर्स इसमें से आप क्या कर दो? माइनस कर दो। और उसी टाइम पे क्या हुआ होगा? हमारे छोटू का जन्म ही हुआ होगा। ठीक है, तो हम यहाँ से इसमें से क्या करेंगे? जो अभी प्रेजेंट टाइम पे एज है इसमें से 42 को माइनस कर देंगे तो हमें देखेगा 0 और ये देखेगा 2 और कितना आ गया? 120। ये कब की एज आ गई? जब छोटू का जन्म हुआ था। और जिस बेचारे का जन्म हुआ हो उस टाइम पे वो मेंबर थोड़ी कहलाएगा, बिल्कुल पैदा ही हुआ है, मतलब 1 साल भी एज नहीं हुई होगी उसकी, बिल्कुल लल्ला लल्ला लोरी। तो उसे अपन मान लेंगे स्कैप। तो कितने बचे अब मेंबर? 5। तो बचे फैमिली के मेंबर 5 और इनकी टोटल एज 120। हमसे पूछा है इनकी एवरेज एज क्या होगी? तो एवरेज का तो फंडा ही होता है टोटल एज और अपॉन में क्या? जितने मेंबर है वो। तो 5 है तो 5 से काटो तो 5 दूनी 10 और 5 को 20। हम कह सकते हैं फैमिली की जब छोटू का जन्म हुआ था उस समय पे जो एवरेज एज थी वो क्या थी? 24 थी। और यही हमारा दोस्त क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेरा सर पानी देना, प्यास भी लगती है यार। देखो एक ये क्रिकेट की पारियों से संबंधित भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, चलो इससे पहले ये शादी वाला और देख लेते हैं एक, है ना, कोई मैटर नहीं है। देखो इसे मिटा दूं, ठीक है। देखो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्या आप लोग जब बोल दोगे ना नहीं सर हमें बेसिक कंप्लीट होगा तो फिर स्पीडली भी अपन बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अभी मैं समझाने के हिसाब से आपको बहुत धीरे धीरे समझाते हुए कर रहा हूँ, नहीं तो ऐसा कुछ है नहीं है। मुश्किल से 40-50 सेकंड लगते हैं कॉम्पिटिशन एग्जाम में क्वेश्चन को करने में, कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। देखो अब यहाँ पर अब क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। 4 और इसमें लिखा हुआ है 7 वर्ष पूर्व शादी के समय एक व्यक्ति तथा उसकी पत्नी की औसत आयु 25 वर्ष थी। अब पति पत्नी और वो तथा एक बच्चे की औसत आयु क्या है? 22 वर्ष है। बच्चे की आयु कितनी है? कितना प्यारा क्वेश्चन। देखो जरा यहाँ पे दिख भी रहा होगा आपको कि देखो मुद्दा ये है। बात दोस्त कब की? अभी प्रेजेंट टाइम की। प्रेजेंट में चल रहा है 2022, ठीक है, प्रेजेंट 2022 की बात है। यहां से बोल रहा है 7 साल पहले। अब 7 साल पहले मैं यार नहीं लिख रहा, आपको समझ जाओ 7 साल पहले कब की बात होगी। 16 के आसपास की बात हो रही, ठीक है ना। 15 की बात हो रही, 15, 5, 6, 7, हाँ ठीक है, 2015 की बात होगी। 7 साल पहले की कहानी देखो क्या है। 7 वर्ष पूर्व शादी के समय एक व्यक्ति तथा उसकी पत्नी, ठीक है। एक तो होगा एक व्यक्ति, ये देखो ये बना दिया मैंने व्यक्ति, ठीक है। और एक हो गई उसकी कौन? पत्नी। एक व्यक्ति और उसकी कौन? पत्नी, ठीक है। ये हो गई कौन? पत्नी। 7 साल पहले, ठीक है। इन दोनों की जो एवरेज एज है वो कितनी थी? एवरेज एज कितनी थी? 25,
बोलो बात क्लियर है। अगर इनकी एवरेज एज 25 थी तो आप टोटल एज तो बहुत आराम से यहीं की यहीं बता सकते हो। 2 लोग हैं, एक की 25 तो 2 की कितनी हो गई 50। ठीक, फिर क्या हुआ, अब प्रेजेंट टाइम पे अब ये लोग हैं कितने 3। प्रेजेंट टाइम पे ये कितने लोग हैं 3 हैं। देखो कौन, पति, ये देखो पति, ओके। उसके बाद में फिर कौन है, एक पत्नी, ये मैं बनाता हूं पत्नी, ठीक है। अभी मैटर समझ जाओगे तुम लोग सब। और फिर कौन है, एक बच्चा, ये हो गया मेरा बच्चा, लल्ला लल्ला लोरी दूध की कटोरी, ठीक। ये कौन है, बच्चा। इन तीनों की जो एवरेज एज है अभी फिलहाल की स्थिति में वो है कितनी, 22 साल। तो क्या मैं इनकी टोटल एज नहीं बता सकता? आप कहोगे हाँ सर बता सकते हो, 22 है अगर इनकी, तो 3 लोग हैं तो कितनी होगी 66। बोलो बात क्लियर है। हमसे पूछा है कि जो हमारा बालक है, छोटा सा बालक है, इसकी प्रेजेंट टाइम पे बच्चे की आयु कितनी। देखो पूरा मैटर सामने, कोई दिक्कत नहीं। आप खुद देखो 7 साल पहले की कहानी इन दोनों की कितनी थी, 50। अब अभी प्रेजेंट में जब इनकी एज आएगी तो 7 साल इसकी भी एज बढ़ेगी और 7 साल पत्नी की भी एज बढ़ेगी। एक आदमी की थोड़ी अकेली एज बढ़ जाती है। तो अभी प्रेजेंट में आऊंगे तो 7 साल इसकी भी और 7 साल इसकी भी, इस हिसाब से इनकी एज बढ़ के कितनी हो जाएगी 14 साल। तो अगर मैं जोड़ूं तो कितनी होगी 64। तो अभी प्रेजेंट में जो एज है इनकी कितनी होना चाहिए थी 64, पर है कितनी 66। मुद्दा समझ रहा हूं, मुद्दा कुछ नहीं है भाई, 64 की जगह 66 है, क्योंकि 2 साल का कौन है, बालक राम। टेंटेड है नहीं, इसको खुश कर देते हैं, ये थोड़ी दुखी है बेचारा। यहां पे देखा जाए तो दुखी कौन है, हमारे पति देव। शादी के समय मामला कुछ अलग होता है। शादी के समय खुशी होती है शादी होने की, इनको घर से जाने की दुख होता है, लेकिन शादी के 7 साल बाद कहानी कुछ अलग चेंज हो जाती है। पति देव दुखी हो जाते हैं, जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, इनका तो कुछ है ही मस्त काम। और फिर बच्चे तो बच्चे हैं, वो तो आनंद में रहते ही हैं, ठीक है। चलो देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 4। मुझे जहां तक लगता है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं भाइयों बहनों, ठीक है। चलो तो अगला क्वेश्चन जो है आपके सामने पेश है। क्रिकेट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो क्रिकेट से रिलेटेड आपके सामने क्वेश्चन पेश करता हूं मैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा ये कौन सा 5। क्रिकेट के एक खिलाड़ी ने, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, क्रिकेट के एक खिलाड़ी ने 16 पारियों में कुछ रन बनाए। 17वीं पारी में उसने कितने रन बना दिए, 87 रन बना दिए, तथा इससे उसकी औसत रन संख्या में क्या हुआ, 3 की वृद्धि हो गई। 17वीं पारी के बाद खिलाड़ी की औसत रन संख्या कितनी है, ठीक है। 17वीं पारी के बाद खिलाड़ी की औसत रन संख्या हमसे यहाँ पे पूछी गई है। तो मैटर को समझो जरा कि मैटर क्या है। देखो कहानी ये है, जो है मैं वो लिख देता हूँ कि 16 पारी मतलब समझ रहा हूँ, जैसे एक बार आया खेला आउट हुआ, दूसरी बार आया खेला आउट हुआ, ऐसे वो 16 बार आके खेला और देन 16 बार आके खेल के वो क्या हो गया आउट। तो इसमें पक्की बात है कुछ एवरेज रन रेट उसकी रही होगी। तो उसने कहा कि 16 पारियों में उसने कुछ रन बनाया। अब हमको नहीं पता भगवान जाने कितने बनाए, लेकिन उसका कुछ ना कुछ एक एवरेज रन रेट तो रहा होगा, है ना। फिर क्या होता है कि वो 17वीं पारी में आता है और यहाँ पे वो उसको बता देता है कि फिक्स कितने रन बनाता है, 87 रन बनाता है। कितने रन बनाता है, 87 रन बनाता है, जिसकी वजह से जो एवरेज है वो क्या हो जाती है, +3 हो जाती है। एवरेज रन रेट जो है वो बढ़ के क्या हो जाती है, +3 हो जाती है। तो आपसे पूछा गया है कि बताओ 17वीं पारी के बाद में उनके एवरेज जो रन रेट था वो क्या था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। देखो यहाँ पे मुद्दा समझो कि 16वीं पारी तक उसने कुछ रन बनाए होंगे जिनका कुछ एवरेज रहा होगा, ओके। उसके बाद में 17वीं पारी में आकर उसने क्या करा, 87 रन बना दिए, जिससे एवरेज क्या हुआ, +3 हो गई। अगर उसने फिक्स इतने ही रन बनाए होते जितने वो 16वीं पारी तक बना के आया था, तो यहाँ पे +3 या -3 या कुछ भी लिखने की आपको जरूरत नहीं थी। आपकी एवरेज 3+ हो रहा है, इसका मतलब आपकी 17 की 17 पारियों में आपके सब में 3-3 रन क्या हो रहा है, बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि आपने 17वीं पारी में आके कुछ रन ज्यादा बना दिए।
तो हमने जो ज्यादा रन बनाए हैं हम उनको घटा के हम ये बता सकते हैं कि पहले अभी तक कितनी रन रेट चल रही थी। तो सीधा सा मेथड है, मैं इसको बेसिक में काफी अच्छे से और एक्सप्लेन कर चुका हूँ। कुछ भी नहीं है भाई, 17 पारियों में मैं कितने, हर एक पारी में 3-3 रन बढ़े, मतलब 17 चौथी 17 51 रन बढ़े। ये 51 रन किस वजह से बढ़े, क्योंकि 7वीं पारी में आकर उसने 87 रन बना दिए। तो बड़े एक्चुअल में कितने रन, हम इसमें से इसको घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि पुराने अभी तक कितने रन वो बनाते आ रहा था। 17 में से 6 कितने बचेंगे यहाँ पे, 6, ठीक है, और 5 6 7 8 तो कितने बचेंगे यहाँ पे 36। मतलब ये है कि 16वीं पारी तक उसका जो एवरेज था वो कितना था, 36। अब क्वेश्चन यहां से दो तरीके से बनता है, या तो वो ये पूछ लेता है कि 16वीं पारी में कितने रन थे मैक्सिमम, या फिर वो दूसरा ये पूछ लेता है कि 17वीं पारी में आके आपके कितने रन थे। तो देखो 16वीं पारी तक हमें क्लियर पता चल गया कि कितने रन थे, 36। उसने पूछा 17वीं पारी में उसके कितने रन होंगे, तो 36 + 3 मतलब कितने हो जाएंगे, 39। तो जो हमारा आंसर निकल के आएगा कि 17वीं पारी के बाद एवरेज रन रेट क्या थी, वो होगा 39। कुछ भी नहीं, एक्स वैक्स मानने की हमें से जरूरत नहीं होती, नॉर्मल बेसिक से भी क्वेश्चन बहुत तगड़े में हो जाते हैं, ठीक है। चलो ये भी मुझे लगता है आपको जहाँ तक है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 था ये। अब आ जाओ आगे। अब ये बहुत सुंदर क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत सुंदर क्वेश्चन है, जरा आपके लिए इसको मिटा दूं, ठीक है। आदत पड़ी है क्लास में बोलने की, इसको मिटा दो इसलिए बोल देते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो पे तो ऐसा है स्क्रीनशॉट ले लो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है ना। देखो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कौन सा, 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डिस्प्ले पे, अरे ऊपर का भी मिटा दिया हमने, चलो कोई दिक्कत नहीं, लिख देते हैं यार, अच्छा नहीं लगेगा। औसत पार्ट, ठीक है। अभी हरा हरा तो नहीं बनाना, मैं काला ही बना दिया है ना। चलो किसी सप्ताह, क्वेश्चन नंबर है 6 इसमें, कि किसी सप्ताह सोमवार, मंगलवार और बुधवार का औसत तापमान कितना था, 40 डिग्री सेल्सियस था, तथा मंगलवार, बुधवार तथा बृहस्पतिवार का औसत तापमान 41 डिग्री सेल्सियस था। यदि बृहस्पतिवार का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस हो तो सोमवार का तापमान कितना है, ठीक है। देखो यहाँ पे कहानी समझो, उसने क्या क्या बोला है। उसने कहा कि एक सप्ताह की बात करिए, कोई सप्ताह है, उस सप्ताह में कहानी ये है कि सोमवार, मंगलवार और बुधवार, मतलब कि मंडे, ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे, इनका जो एवरेज टेम्परेचर है वो कितना था, 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक। और फिर बोल रहा है मंगलवार, बुधवार तथा बृहस्पतिवार, मतलब ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, ठीक है। बृहस्पतिवार जहाँ तक शायद गुरुवार होता है ना, हाँ, मंगलवार, बुधवार तथा बृहस्पतिवार, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, थर्सडे ही होगा ना, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे तो शुक्रवार हो गया, हाँ, थर्सडे मतलब गुरुवार। इनका जो टेम्परेचर है वो कितना था, 41 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है। यदि बृहस्पतिवार का तापमान, मतलब उसने थर्सडे का आपको टेम्परेचर भी यहाँ पे दे दिया, वो कितना हो, 38 डिग्री सेल्सियस हो, ठीक है। तो सोमवार का तापमान कितना था, आपसे पूछा गया है, तो बताओ सोमवार का तापमान कितना था। तो आपसे पूछा है कि जो मंडे है उसका टेम्परेचर यहाँ पे हमसे पूछ लिया, बोलो क्लियर है, ठीक है। देखो कहानी कुछ भी नहीं समझना है, बस अपने को नॉर्मल है कि देखो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे का टेम्परेचर एवरेज कितना, 40 डिग्री सेल्सियस, तो हम तीनों का बता सकते हैं, टोटल बराबर कितना हो जाएगा, 120 डिग्री सेल्सियस, ओके। फिर यहाँ से आप देखो, यहाँ पे हमको पता है इनका कितना, 41 डिग्री सेल्सियस, तो हम तीनों का बता सकते हैं, टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 एकम 3, 4 3 12, 123 डिग्री सेल्सियस, ठीक। अब सुनो, यहाँ पे हमको थर्सडे का टेम्परेचर पता है, किसका पता है, थर्सडे का टेम्परेचर यहाँ पे पता है, तो थर्सडे का हम इसमें अगर पुट कर दें, थर्सडे का इसमें पुट कर दें, तो हमारे पास क्या होगा, इसमें हम थर्सडे को माइनस कर सकते हैं। थर्सडे हम इसमें से माइनस करेंगे तो ये थर्सडे गायब हो जाएगा, मतलब गुरुवार गायब हो जाएगा। 38 को इसमें से क्या कर दो, माइनस कर दो, ठीक है। तो 3 4 5 और ये कितना हो गया आपका 9, तो उस खत्म, 95 डिग्री सेल्सियस आ गया। ये किस किस का आ गया, ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे का, ठीक। अब सुनो, हमें पता है मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे बराबर कितना है,
120 डिग्री सेल्सियस, और हमको पता है ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे बराबर कितना है हमारा 95 डिग्री सेल्सियस। अब अगर मैं इनको इन दोनों में से माइनस कर दूं तो आपको देखो ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे यहाँ से एक दूसरे से कैंसिल, बचेगा बेचारा गरीब कौन, मंडे। आप इसमें से इसको माइनस कर दो, बचेगा कितना 5, ठीक है, ये हो गया 10, तो कितना हो जाएगा 2, 25 डिग्री सेल्सियस हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे मंडे का टेम्परेचर, ठीक है। कुछ गड़बड़ हो गई है दोस्त शायद, 123, ये सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ पर 85 डिग्री होगा, यहाँ पे भी 85 डिग्री होगा क्योंकि यहाँ पे देख लो आप, और यहाँ पे हो जाएगा 35 डिग्री, ठीक है, यहीं चेकआउट हो गया, क्लियर। चलो अब एक और क्वेश्चन है हमारा सुंदर सा छोटा सा, ठीक है, एक और रेशो वाला आता है इसमें क्वेश्चन, शायद वो इसमें नहीं है, सीट वगैरह है, मैं बताऊंगा आपको, ये तो बहुत सिंपल है, मैं उसको बहुत समझ रहा था इसलिए मैंने इसको ज़्यादा स्लो करा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक और तो कुरकुरे हमें भी दे दो यार। क्वेश्चन नंबर कौन सा 7, ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, बिल्कुल सिंपल, कुछ भी नहीं। आपको क्या है एक बात समझना है, बिल्कुल सिंपल सी है कि जब भी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक कोई बंदा जाए, ठीक है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक कोई बंदा जाए और पॉइंट बी से पॉइंट ए तक वापस आए, सीधी बात हम बताऊं, अगर विदिशा वाले अकेले इस वीडियो को देख रहे हैं बहुत अच्छे समझ जाएंगे कि विदिशा से भोपाल तक जाए और भोपाल से विदिशा तक आ जाए। बस शर्त ये है कि तुम बस ऐसा मत करना कि जाओ रायसेन से और आओ कहाँ से भैया, वो दीवानगंज घूमते हुए, तो मामला हो जाए गड़बड़। शर्त ये है कि यहीं से रायसेन से जा रहा हूँ तो रायसेन से ही वापस आना। अगर आपकी सेम डिस्टेंस होती है, क्या होती है, आने और जाने की सेम डिस्टेंस होती है, और आपको बता रखी हो क्या, जाने की स्पीड और आने की स्पीड, तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, एवरेज। और इसी पे से रिलेटेड एक क्वेश्चन है बिल्कुल सिंपल सा, कि देखो क्या है कि एक व्यक्ति मोटरसाइकिल द्वारा ए से स्थान बी तक 65 किलोमीटर की प्रति घंटे की स्पीड से जाता है, 65 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से जाता है, और जो है वापस आता है 60 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से बी पॉइंट से ए पॉइंट तक। तो आपसे पूछा गया बताओ पूरी यात्रा में उसकी एवरेज स्पीड क्या है। तो मुद्दा क्या है कि यहां से वो जा रहा है कितने की स्पीड से भाई, 65 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से, ए से बी जा रहा है ना, और वापस आ रहा है बी से ए तक वो किस स्पीड से, 60 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से। तो आपसे पूछा है एवरेज स्पीड क्या होगी, तो मैंने अभी बताया कि ऐसी कंडीशन में एवरेज स्पीड के लिए सिंपल सा एक छोटा सा फॉर्मूला दे रखा है, वो क्या है, 2x/y अपॉन में x + y। अब तुम्हारा मन है, तुम्हारी जैसी श्रद्धा हो, तुम किसी को भी x मान लो, किसी को भी y मान लो, आंसर तो वही आएगा। तो मैंने देखा 2 × x में इसको मान लेता हूँ, y में इसको मान लो, कोई बुराई वाली बात नहीं, आपका मन कुछ भी मान लो। 2x माना इसको 60, y माना मैंने 65 को, और x + y मतलब 6 और 6 12 और +5 मतलब 125, ठीक है। अब काटाकूटी कर लो, है ना, 5 दूनी 10, 5 25, 5 एकम 5, 5 तिया 15, और कुछ कट रहा है 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 और 5 25। अब कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा, 12 का गुणा 13 में कर लो, 24 12 तिया 36, 12 इधर लिख देता हूँ, 12 24 12 तिया 36, 36 की 3, 12 एकम 12, 12 और 3 कितने हो गए 15, 156 गुणे 2/5। जैसे और सॉल्व कर लेते हैं, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10 और 1 11, 2 एकम 2 और 1 312/5। ऐसे जब क्लियरली सॉल्व करोगे तो बोलोगे 5 का 30, ठीक है, 5 दूनी 10, 2 बचे तो 5 को भी 62.4 किलोमीटर पर आवर्स जो है उसकी क्या होगी दोस्त, एवरेज स्पीड होगी। मतलब एक नियत स्पीड होगी, इससे गया होगा और इससे ही क्या होगा, आया होगा, ठीक। यहाँ तक मैंने आज आपको इतने क्वेश्चन करा दिए, अगली क्लास में हम और भी अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जो कि सभी बोलते हैं तो हम भी बोल रहे हैं, लेकिन आपको करना है या नहीं करना ये आपकी इच्छा है। अगर वाकई में आपको मेरा पढ़ाना थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, समझा में आ रहा है, और आप चाहते हो कि हम आगे और मेहनत करें और आपको लिए थोड़ा सा और अच्छे क्वेश्चन लाने की कोशिश करें, तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।